प्रदेश के कई कांग्रेसी नेता थामेंगे कमल। हाथ का साथ छोड़ने वाले नेताओं में चौंकाने वाले नाम हैं पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया और पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव समेत अशोक बेनीवाल, खिलाड़ी लाल बैरवा, रामपाल शर्मा। ये तमाम नेता कमल का फूल थामेंगे यानी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। पूर्व विधायक विजयपाल मिर्धा और कद्दावर जाट नेता रिचपाल मिर्धा भी बीजेपी में शामिल होंगे, ऐसी खबर आ रही है। कई जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद सदस्य भी बीजेपी में शामिल होंगे, यानी कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है। राजस्थान में कल सुबह 11 बजे बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी ज्वाइन करेंगे सभी नेता। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में ये ज्वाइनिंग होने वाली है। कांग्रेस छोड़कर तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। कल 11 बजे बीजेपी मुख्यालय में सीपी जोशी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में कई कांग्रेसी हाथ कमल थामेंगे, यानी कांग्रेस का हाथ छोड़कर कमल का फूल थामने वाले हैं, बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। इन तमाम नेताओं में नाम है लालचंद कटारिया का, जो पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, और राजेंद्र यादव का, ये भी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। अशोक बेनीवाल, खिलाड़ी लाल बैरवा, रामपाल शर्मा, ये बड़े नाम हैं जो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। पूर्व विधायक विजयपाल मिर्धा, कद्दावर जाट नेता रिचपाल मिर्धा भी भाजपा में शामिल होंगे। हमारे सहयोगी लाल सिंह जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। लाल सिंह, कांग्रेस को बड़ा झटका लगातार लगता हुआ और अब एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। कल 11 बजे बीजेपी मुख्यालय में तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थामेंगे, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल ये लंबे समय से ये कवायद चल रही थी नंदनी, और लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि बड़ा झटका कांग्रेस को लोकसभा चुनावों से पहले लगेगा। महेंद्र सिंह मालवीय ने जब बीजेपी ज्वाइन की थी उस वक्त भी इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि शायद और भी नेता ज्वाइन करेंगे, लेकिन हालांकि उस दिन केवल महेंद्र सिंह मालवीय ने ही बीजेपी का दामन थामा। लेकिन अब लगभग ये तय हो गया कि तमाम नेता जो कतार में हैं बीजेपी का दामन थामेंगे, जिनमें से बड़े नेता का हम जिक्र है तो लालचंद कटारिया बड़े नेता हैं, बड़ा जनाधार उनका रहा है, और लोकसभा से पहले उनका बीजेपी में आना कहीं ना कहीं जयपुर ग्रामीण के लिए भी उनकी बड़ी दावेदारी जता रहा है। इसके साथ ही राजेंद्र यादव जो पूर्व में गृह राज्य मंत्री रहे, गहलोत सरकार के में मंत्री रहे, तो बेहद करीबी रहे हैं। आलोक बेनीवाल जो विधायक रहे हैं, हालांकि बेहतरीन विधायक थे, लेकिन कांग्रेस को समर्थन रहा है। आलोक बेनीवाल का परिवार भी कांग्रेस से काफी लंबे समय से जुड़ा रहा है। खिलाड़ी बैरवा जो लगातार पायलट खेमे के रहे हैं अशोक गहलोत को लेकर, अशोक गहलोत की सरकार को लेकर कई बार विवादों में छाए रहे। इसी के साथ ही मिर्धा परिवार के दो बड़े नेता विजयपाल मिर्धा और रिचपाल मिर्धा जो जाट कद्दावर नेता माने जाते हैं, छोटी मिर्धा के बाद इन दोनों नेताओं की बीजेपी में आना इस बात के संकेत है कि नागौर से जो मिर्धा परिवार कभी कांग्रेस का झंडा बुलंद कर रहा था, आज तक वो इस वापसी के बाद ये मान सकते हैं कि मिर्धा परिवार पूरी तरह से भाजपा का हो जाएगा। भीलवाड़ा के वरिष्ठ नेता है रामपाल शर्मा, बड़ा जनाधार है उनका, वो भी बीजेपी का दामन थामेंगे। कई ऐसे जो लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं नंदनी, जिला प्रमुख हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, प्रधान है, सरपंच हैं जो आइडियोलॉजिकली कांग्रेस के, वो सभी भाजपा का दामन थामने वाले हैं। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष, मेंबर, तमाम पार्टी के नेता मौजूद रहेंगे। उनकी मौजूदगी में यह ज्वाइनिंग होगी और अपने आप में नंदनी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन तमाम बड़े नेताओं का जो हम जिक्र कर रहे हैं, सभी नेता स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर अपनी पहचान रखते हैं, कद्दावर नेता है, जनाधार वाले नेता है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इन नेताओं का बीजेपी में आना साफ बता रहा है कि कांग्रेस को कितना बड़ा झटका लगने वाला है। जी बिल्कुल लाल सिंह, देखिए कोई पर्टिकुलर एक कारण तो जाहिर तौर पर हम पता नहीं कर सकते कि क्या कारण मुख्य तौर पर रहे होंगे। एक जो कॉमन कारण मैं मान सकती हूँ कि कई नेता बीजेपी में शामिल इसलिए भी होना चाहते हैं क्योंकि जिस तरीके की प्रचंड जीत विधानसभा चुनाव में हुई, कुल मिलाकर उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है। लेकिन लाल सिंह, इतनी बड़ी तादाद में नेताओं का इस तरीके से बीजेपी में आना, क्या टिकटों को लेकर कोई सुगबुगाहट तेज है कि जितने चेहरे आएंगे सबको तो टिकट नहीं मिल सकता, लेकिन इनमें से बहुत सारों को चुना जाएगा, बीजेपी चुनेगी टिकट के लिए, ऐसी कोई जानकारी? देखिए, इनमें से बहुत ज्यादा नाम बिल्कुल टिकट के लिए नहीं है। बहुत ज्यादा हुआ तो एक नाम हो सकता है, दो नाम हो सकते हैं अधिकतर, और उनकी संभावना कोई बहुत ज्यादा है नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि नहीं,
कि आखिर ये जो नेता जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई नेता ऐसे नहीं है, इनका एक पूरे परिवार, पूरा फैमिली बैकग्राउंड कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। उनकी पीढ़ियों ने कांग्रेस के झंडे तले राजनीति की है और एक खुद नेता अपने आप में दिग्गज नेता है। आप देखिए, अगर हम बात कर लें, लालचंद कटारिया सभी जानते हैं, दिग्गज नेता रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, सांसद रहे, कांग्रेस में लंबा सफर उन्होंने किया है। ऐसे नेता पार्टी को छोड़कर आ रहे हैं, तो ये वजह नहीं हो सकती कि सभी को टिकट, जैसा आपने ठीक कहा कि सभी को टिकट तो नहीं मिल सकता और न मिलने वाला है, लेकिन इसके बावजूद भी आखिर लोग क्यों पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। एक बात जो आपने कहा बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं उनके सूरज को सलाम वाली है। आज जिस तरह बीजेपी का बढ़ता जनाधार है, लोकसभा चुनाव में जिस तरह की लहर है, सनातन की लहर है, लेकिन इसके बीच में एक बात जरूर कहना चाहूंगा नंदी, कि जब प्रमोद कृष्ण हमारे चैनल पर जब आए थे, जब उनसे बात कर रहा था, तो मैंने उनसे कहा था कि आपने 40 साल का रिश्ता तोड़ दिया कांग्रेस से। तो उन्होंने बड़ी बात कही थी कि राज्य और राम से कोई समझौता नहीं किया सकता। यानी कि कहीं ना कहीं पार्टी शायद या तो समझना नहीं चाहती, या पार्टी की जो थिंक टैंक है वो किस दिशा में सोच रहा है, इस पर तो मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जरूरत इस बात की, जिस पार्टी को छोड़कर आ रहे हैं उनको शायद अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, मंथन चिंतन करने की जरूरत है। आखिर क्यों बड़े नेता क्यों स्वार्थ तो छोड़कर नहीं आ रहे हैं, जैसे कि आपने कहा सभी बिल्कुल लाल सिंह, बड़े नाम कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक बहुत बड़ा चिंतन का विषय ये होना चाहिए। देखते हैं कांग्रेस पार्टी किस तरीके से चिंतन करती है। अब धीरे धीरे जब नेता ज्वाइन करेंगे तो कारण भी सामने आ जाएंगे कि क्या अपने आप को साइडलाइन महसूस कर रहे थे पार्टी के अंदर या और भी कोई कारण थे। बहरहाल लाल सिंह, कल के कार्यक्रम को लेकर आपसे जानकारी ले लेते हैं। कल 11 बजे बीजेपी मुख्यालय में ये ज्वाइनिंग होगी। जो प्रमुख नाम हैं लालचंद कटारिया, खिलाड़ी लाल बैरवा और राजेंद्र यादव, इनके अलावा और भी तमाम जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, जो जिला अध्यक्षों के पद पर हैं, इसके अलावा कार्यकर्ता हैं कहीं जो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। देखिए, 11 बजे की जो टाइमिंग वाली बात है, हालांकि अभी जो पार्टी के सूत्रों ने बताया वो 11 बजे की टाइमिंग है, लेकिन ये टाइमिंग आगे पीछे हो सकती है नंदी। हालांकि क्योंकि अभी बीजेपी की तरफ से कोई ऑफिशियल पुष्टि इसकी नहीं हुई है कि कब टाइमिंग रहेगा, तो टाइमिंग अलग हो सकती है, स्थान भी बदला जा सकता है, वो अलग विषय है। लेकिन हाल इस तरह की लगभग जितने नाम हम आपको दिला रहे हैं वो समूह सभी पार्टी का दामन थामने की तैयारी में है। मैंने जैसे कहा कि इनके साथ साथ भी कई ऐसे पार्टी के नेता हैं कांग्रेस से जो लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, कई ऐसे नेता हैं जो फिलहाल प्रधान हैं, जिला प्रमुख हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, विधायक का चुनाव लड़े हुए हैं, कई स्थानीय स्तर पर अपनी बड़ी छाप रखते हैं, बड़े नेता है, तो वो भी बीजेपी का दामन कल थामने वाले हैं। चलिए, शुक्रिया लाल सिंह आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कल बहुत सारे बड़े नाम जो कांग्रेस पार्टी से लंबे वक्त से जुड़े रहे, वो नाम अब बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। अशोक बेनीवाल, खिलाड़ी लाल बैरवा, लालचंद कटारिया, पूर्व विधायक विजयपाल मिर्धा, कद्दावर जाट नेता रिचपाल मिर्धा, ये तमाम नेता बीजेपी में शामिल होंगे। और जाहिर तौर पर जब इतने बड़े बड़े नाम कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामेंगे तो एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को जरूर लोकसभा चुनाव से पहले लगने वाला है। कल सुबह 11 बजे बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी ज्वाइन करेंगे ये तमाम बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। कल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीपी जोशी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में ज्वाइनिंग होगी इन नेताओं की। तो कल कई कांग्रेसी हाथ का साथ छोड़ थामेंगे कमल का फूल और कई चौंकाने वाले नाम इसमें सामने आ रहे हैं। लालचंद कटारिया जो पूर्व सरकार में, गहलोत सरकार में मंत्री पद पे थे, पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव, ये बड़े नाम हैं। अशोक बेनीवाल, खिलाड़ी लाल बैरवा, रामपाल शर्मा और मिर्धा परिवार एक तरीके से पूर्ण रूप से अब बीजेपी का होने वाला है। यानी पहले तो ज्योति मिर्धा ही बीजेपी में शामिल हुई थी, लेकिन अब पूर्व विधायक रिचपाल मिर्धा समेत और भी कई नेता बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। कई जिला प्रमुख, कई जिला प्रधान और साथ साथ कई बड़े नेता बीजेपी ज्वाइन करेंगे। तो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए एक ये बहुत अच्छा संकेत है कि बीजेपी का कुनबा राजस्थान में बढ़ रहा है, तो इससे उस कुनबे में जुड़ने वाले सदस्यों का जो जनाधार है, जो वोट बैंक है, उसका फायदा जाहिर तौर पर बीजेपी को मिलेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा मंथन का विषय हो गया है। पहले महेंद्रजीत मालविया बीजेपी छोड़कर, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और अब लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव जैसे नाम अगर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा चिंतन का विषय है कि आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी के साथ सालों से जुड़े ये चेहरे अब अलग होना चाह रहे हैं।
क्या चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, ये नेता क्यों नाराज है कांग्रेस पार्टी से, क्यों ये कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इसके पीछे के कारण क्या हैं, वाकई कांग्रेस पार्टी को मंथन की जरूरत है।